जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद करीम है। आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी and Mayo Hospital. My basic field of interest is I'm an interventional radiologist and then a pain physician, and now I'm into the regenerative medicine, doing diplomate in American Board of Regenerative Medicine. अब कहानी ये शुरू होती है कि कहाँ पे रेडियोलॉजी, कहाँ पे पेन मेडिसिन और कहाँ पे पी शॉट। सो इस सारी स्टोरी को मैं आपको सम अप करूँगा, लेकिन एक जुमले से। जो सक्सेस होती है दैट इज़ ए जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। ये बात याद रखिए, जब आप डेस्टिनेशन में पहुँच गए तो फिर आप फौत हो गए। तो सक्सेस इज़ ए जर्नी, यू कीप ऑन ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। So this is what it took me to this regenerative medicine. इसी regenerative medicine से पहले हमने ओजोन शुरू की। Ozone therapy is one of the best therapies I have known for the pain management. We have done more than 80,000 cases of ozone therapy for spine and for knees in Pakistan. What happened was, during my stay in USA, where I got the fellowship in ozone therapy, we started doing another procedure which is known as major autohemotherapy. Once I started receiving patients from outside Pakistan who were of infertility. अब होता ये था कि लोग दुबई में, बहरीन में और बाकी मुल्कों में जाते थे for infertility, and the people were diagnosed with having oxidative stress. अब oxidative stress का क्या ट्रीटमेंट है? They were advised this ozone therapy. Ozone is basically oxygen, O2, O3. So we receive patients from throughout the world for this oxidative stress because we give them ozone, they get relieved, and they go back to their original clinic from where they came. उसके बाद क्या हुआ कि we had a meeting just few days back in Istanbul. I used to speak on spine. मेरी बहुत सारी प्रेजेंटेशन थी स्पाइन के ऊपर, बट इस दफ़ा जब मैंने उनको लिस्ट भेजी, दी ऑर्गेनाइजर कॉल्ड मी, उनका जी आप इस दफ़ा जो आप ये रेक्टाइल डिसफंक्शन का काम करते हैं इसके ऊपर बात करें। जैसे ओजोन मीटिंग केम फ्रॉम, लोग सारी दुनिया से आए, क्योंकि ये कोई पेन पे बात करेगा, कोई किसी और चीज़ पे बात करेगा, क्योंकि मेरे पास 2-3 टॉपिक्स थे बात करने के लिए, जिसमें ओजोन इन एस्थेटिक्स था, ओजोन इन पेन था, एंड ओजोन इन रेक्टाइल डिसफंक्शन था। अब रेक्टाइल डिसफंक्शन की कहानी क्या है? दैट आई वेंट लास्ट टाइम इन USA लाइक 2 years बैक, 2 दफ़ा पहले, तो वहाँ पे ये पी शॉट का नाम सुना हमने। अब पाकिस्तान में आके, बिकॉज ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द इंटरवेंशन, द पार्ट ऑफ द रेडियोलॉजी, वी स्टार्टेड इट सिर्फ वैसे ही। बट आई गॉट सीरियस व्हेन आई स्टार्टेड रिसीविंग पेशेंट्स, एंड स्पेशली द फीमेल पेशेंट्स, दे यूज्ड टू कॉल मी, अभी भी कॉल आती हैं कि सर मेरी दूसरी शादी है, मैं मियाँ की दूसरी बीवी हूँ, हमारी हेल्प करें। सो वी आर ट्राइंग टू स्टॉप द ब्रेकेज ऑफ द फैमिलीज। दूसरी माओं की कॉल्स आती हैं कि बहू ले आए हैं, बेटा को मसला है, वो हमारा सारी जगह पे जाके तमाशा लगा देंगे, इसका कुछ करो। एंड आई एम डूइंग ऑल दिस स्टफ। दूसरी चीज़, in Istanbul, when I delivered the lecture, I came to know that most of the people who are doing this P shot are females. So it's not a male-dominated thing. कोई भी कर सकता है, और फिर भी ये P shot काफ़ी नहीं है। I'll tell you आगे क्या है। We have many things, उससे आगे भी बहुत कुछ है। This is where I work. I studied here. This is where I work in Mayo Hospital, Surgical Tower. हम करेंगे क्या? Introduction, types of erectile dysfunction, anatomy, कुछ color Doppler. We are doing P-shot plus, with an innovation into it, and then the conclusion. So erectile dysfunction is defined as trouble getting or keeping an erection that is firm enough for sexual activity. Affect 150 million people, men worldwide. 150 million people at least worldwide. More than 50% of men between 40 and 70 years experience it.
मैं इसलिए गवाह हूँ इस बात का कि हम लोग सुबह गोल्फ खेलते हैं तो मुझे वहाँ पे जो लोग सीनियर लोग हैं वो मुझे ये कहते हैं डॉक्टर साहब ये क्या काम आपने शुरू कर दिया। और शाम के वक्त फ़ोन आ जाता है कि डॉक्टर साहब मेरा एक दोस्त है, उसको एक मसला है, आपसे डिस्कस करना है। मैं कि जी अपने दोस्त को भेज दें। नहीं वो नहीं आ सकता, मैं आपको मसला बता सकता हूँ। मैं कि तो आपको अपने दोस्त के इतने पर्सनल मसले का आप कितनी तफसील से कैसे पता। मैं अपने मजाक में अपने तमाम दोस्तों को उस महफिल में जितने लोग बैठे हैं मैंने कहा यार तुम सारे के सारे कभी ना कभी मेरे पेशेंट बनोगे, मानो या ना मानो। सो दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बनोगी। अच्छा, टाइप्स क्या होती हैं इसकी जी? ऑर्गेनिक 80 to 90%। अब ये बात याद रखें, लोग कहते हैं जी कि साइकोलॉजिकल है सारा कुछ। नहीं, ये साइकोलॉजिकल नहीं है। ये सारा साइकोलॉजिकल नहीं है। वेस्कुलोजेनिक, न्यूरोजेनिक, हार्मोनल एंड एनाटॉमिकल कॉजेस। साइकोजेनिक इज साइकोलॉजिकल इज जस्ट 10 to 20% एंड देयर इज रेस्ट इज मिक्स्ड। तो जी कहते हैं ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नहीं जी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है ये ज़्यादातर। और उसको अगला सवाल फिर डायग्नोज कैसे करते हैं? वी एट द पार्ट ऑफ द रेडियोलॉजी। इसमें रेडियोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बहुत सी जगहों पे। होता क्या है? व्हाट इज इट? नो इरेक्शन, दैट इज द वर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज सम इरेक्शन, नॉट इनफ टू पेनिट्रेट। थर्ड इज लूज इरेक्शन, पेनिट्रेट येस बट पार्टनर इज नॉट सेटिस्फाइड। And fourth is hard one, but it ends before penetration. I just did a patient last night who came from Saudi Arabia. He had the procedures done by a big hospital. फिरोजपुर रोड पे एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर उसने अपनी वेन्स भी रिपेयर कराई थी। उसके बाद उसने और वेरिकोस वेन्स भी रिपेयर कराई थी, वेल भी रिपेयर कराया था एक डॉक्टर साहब से जो मुल्क से बाहर से आते हैं। बट स्टिल देयर वाज नो रिजल्ट। He came to ask जी मेरा मसला हल करें। I hope we have done more than 200 cases. Anatomy क्या है जी? Each side of penis contains a sponge-like tube, corpus cavernosum, that contains many tiny blood vessels. Each of the corpus cavernosa are encased in a sheath of elastic tissue, just tunica albuginea. ये आपको यहाँ पे नजर आएगी। The corpus cavernosa are cigar-shaped tubes of strong connective tissue filled with spongy muscle-lined cavities. And relaxation of the vascular muscles causes inflow of the blood and expansion of the corpus inner spongy linings during the erection, and as a result, its wall and tunica albuginea stretched tightly enough to produce the rigidity. ये vascular anatomy है। आप इसमें कॉर्पस कैवर्नोसम भी देख सकते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम भी देख सकते हैं, विच इज जो यूरेथ्रा इसको कवर कर रहा है। ये ऊपर ग्लैंड्स है और ये सारी वेस्कुलर सप्लाई है, इंटरनल पोडेंटल आर्टरी से इसकी सप्लाई आती है। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? वी यूजुअली डू दी कलर डॉप्लर। आपने ऑब्स्टेटिक में कलर डॉप्लर कौन है जो नहीं कराता? कौन है जो 18 वीक्स पे डॉक्टर्स नहीं कराते? कौन है जो हाइपरटेंशन के लिए डॉक्टर नहीं कराता? सो ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर with this terminology that we have a systolic peak, we have a diastole and we have a reversal. So if we do the Doppler, penile Doppler, उसमें होता क्या है? That this is a systolic peak which is more than 30 centimeters per second. There is no diastolic peak, there is reversal. The normal Doppler होगा. So diastolic reversal is seen. This is the normal blood flow of the penile artery. What happens in रेक्टाइल डिस्फंक्शन? देयर आर टू टाइप्स। जो वेस्कुलर है, एक आर्टीरियल इनसफिशिएंसी है और दूसरी वीनस लीकेज है। आर्टीरियल इनसफिशिएंसी में क्या होता है? पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी इज बिलो 25 सेंटीमीटर रादर देन 30 सेंटीमीटर्स। ये वेलोसिटी जो है ये 30 सेंटीमीटर्स की बजाय उससे कम 25 से नीचे चली जाती है। इस पेशेंट में दैट वाज 15.8 सेंटीमीटर्स। एंड वीनस लीकेज क्या होती है? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लो इन द डीप डॉर्सल वेन, नो रिवर्सल, रिवर्सल खत्म हो जाएगी और फिर डायस्टोलिक फ्लो शुरू हो जाएगी। यानी इसमें अगर आप देखें ये डायस्टोलिक फ्लो है, दिस इज एंड दिस इज 11.2 सेंटीमीटर, देयर शुड बी नो डायस्टोलिक फ्लो। सो दिस इज एन एविडेंस कि इसको वीनस लीकेज है। हम अंदाजे से नहीं बता रहे, वी कैन डॉक्यूमेंट इट
and we can have an evidence. अब उसके बाद होता है पी शॉर्ट, ये क्या चीज़ है? सो दिस इज ए ग्रीक गॉड ऑफ सेक्सुअल हेल्थ, इसीलिए उसको प्राइपस शॉर्ट कहते हैं, इसलिए इसका नाम प्राइपस रखा। ये साहब है डॉक्टर चार्ल्स रेनल्ड्स, जिसने ये शुरू किया था आज से कोई 15 साल पहले। नाउ इट इज डन इन मोर देन 60 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और अगर आप ये सेक्सुअल मेडिसिन के जर्नल की देखें तो दिस इज नॉट ए प्लेसिबो, इट वर्क्स। आई रिसीव कॉल्स, शुरू कैसे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, इसी से बात शुरू होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट आगे क्या क्या देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। बेनिफिट्स क्या हैं? इट कॉज फर्मनेस ऑफ द इरेक्शन, इट कॉज ब्लड फ्लो इंक्रीज एंड सर्कुलेशन, सेक्सुअल स्टैमिना एंड कैपेबिलिटीज, सेंसेशन एंड प्लेयर, एनहांस्ड अपीयरेंस एंड इम्प्रूव और रिजॉल्व प्रोस्टेट डिस्कम्फर्ट। बेनिफिट्स क्या है? जैसे मैम ने बताया, पी हम इसमें बेसिकली प्लेटेड रिच फाइब्रिन मैट्रिक्स देते हैं, स्टिमुलेट्स इंक्रीज ब्लड फ्लो with new blood vessels, not only from simple dilatation of the existing blood vessels, there is new vascular formation also. So जो पहले मौजूद blood vessels है, they dilate and the new blood vessels are formed. The growth factors activate unipotent stem cells to cause fibroblast proliferation, remodeling, new vascularization and adipocyte multiplication and enlargement. The result is increase in the number of endothelial cells in the corpus cavernosum, leading to a harder and bigger product. Indication क्या हुई जी? Any male who has difficulty in attaining or maintaining an erection, diabetes mellitus, psychological effects, side effect of high blood pressure, medications, prostate surgery, improved performance and prayer. We receive patients from 22 years to 80 years, 86 years. Every age group, every age group. आपको यकीन भी नहीं आता, but the people they do come because they need it, उनको ज़रूरत है। So after taking 20 ml of blood platelet rich plasma is prepared, is injected into the corpus cavernosum in 4 or 5 different sites at both sides of the penile muscle. Sites कौन सी होती है ये देखिए, 1 to 3 o'clock पोजिशन एक साइड पे एंड 9 to 11 o'clock पोजीशन दूसरी साइड। अब साइड्स कौन सी हैं, पोजीशन कौन सी है, ये भी आपको हम तफसील से भी बता सकते हैं। अब आया जी पी शॉर्ट प्लस, ये क्या चीज़ है? साइड्स आर 1 to 3 o'clock पोजीशन और एक साइड पर दूसरी साइड पर 9 to 11 o'clock पोजीशन। 4, मैं भी बताता हूँ जी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ जी? पी शॉर्ट प्लस क्या चीज़ है? दिस इज आवर इनोवेशन, ये हम लोगों ने शुरू की, इसको पी शॉर्ट प्लस का नाम भी हम ही ने दिया। मैं उसके रिजल्ट्स भी आपको बताता हूँ। सो अल्ट्रासाउंड एज बीइंग पार्ट ऑफ द रेडियोलॉजी, व्हेन यू कैन डू पेनाइल अल्ट्रासाउंड, वी ऑलवेज डू। सो अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेनिस ऑफ फॉर द मसल्स इज डन टू नो अबाउट द पायरोनिस डिजीज एंड एनी अदर पैथोलॉजीज। अब बहुत सारी चीज़ें आपको अल्ट्रासाउंड में नजर आ जाती हैं। पायरोनिस डिजीज़ नज़र आ जाएगी, अभी कुछ हफ्ते पहले हमने पायरोनिस डिजीज़ का पेशेंट किया। इसके अलावा आपको कोई ब्लड फ्लो में कोई कमी है वो नज़र आ जाएगी, एथरोस्क्लेरोसिस नज़र आ जाएगा, मसल इंजरी नज़र आ जाएगी, मसल टीयर नज़र आ जाएगा। सो मेनी थिंग विच यू कैन सी ऑन अल्ट्रासाउंड। कलर डॉपलर ऑफ द पेनाइल आर्टरी, सी एनी प्लैक फॉर्मेशन, फ्लो वेलोसिटी एंड एनी अदर एविडेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। फिर उसके बाद दूसरी प्लस में क्या चीज़ ऐड हुई? दैट इज ओजोन। ओजोन का अपना असर है ऑन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सो वी हैव कंबाइंड बोथ ऑफ देम। So is giving in the penile muscle along with the PRP, and then we give subcutaneous ozone. How we do it, I'll tell you later. Under penile skin is applied to increase the effect of the treatment. ये करती क्या है ओजोन? क्या करेगी? Increases tissue oxygenation and oxygen metabolism. It is causes improved circulation. It causes immune system stimulant. Causes cellular rejuvenation, anti-inflammation, pain reliever, antioxidant and improved health. We are doing a lot of stuff with ozone. मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है लेकिन अभी ये टाइम नहीं है दिखाने का। सेशंस कितने होते हैं? यूजुअली 1 to 3 सेशंस। कब करते हैं? आफ्टर 3 to 4 वीक्स। कितनी दफ़ा करते हैं? 3 times. Results starts showing after 1 week, and then effects can last from 6 to 18 months. करते कैसे? ये ओजोन वाले जनरेटर है,
इससे हम ओजोन जनरेट करते हैं एंड देन वी इंजेक्ट अलॉन्ग विद द PRP। दिस इज अनदर जनरेटर जिससे हम ओजोन प्रोड्यूस करते हैं। अब साइट कैसे प्रिपेयर की जाएगी? वी यूज दिस Neocaine cream or any local anesthetic cream over the areas that are to be injected and wait for 5 to 10 minutes to anesthetize the area। हम आमतौर पे करते हैं कि अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो वेस्कुलर चैनल्स हैं अलॉन्ग द इनग्वायनल कैनाल वो कहाँ पे, जब आप उसको इंजेक्ट करेंगे ज़ाइलोकेन लगाएंगे वो सारा एरिया एनेस्थेटाइज हो जाएगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली विजुअलाइजिंग द आर्टरीज देन द नर्व्स। सो पेशेंट को पेन ना होने के बराबर होती है। देन यू स्प्रे एंड स्ट्रेच, हम एक वो ये स्प्रे भी करते हैं साथ में ताकि बिल्कुल ही पेन उसको ना हो। जब स्प्रे करेंगे तो उसको इथाइल क्लोराइड की वजह से वो बिल्कुल नम हो जाता है तो उसको पेन महसूस नहीं होती। दिस इज़ हाउ यू डू द अल्ट्रासाउंड। दिस इज़ द पेनाइल अल्ट्रासाउंड। जब आप कर रहे हैं यू कैन सी द ब्लड फ्लो। दिस इज हाउ यू इंजेक्ट। यू आर इंजेक्टिंग द PRP, देन यू आर इंजेक्टिंग द ओजोन लेटर। उसके बाद आप इसको सबकुटेनियस टिश्यू में भी आप लगा सकते हैं, लगाते हैं हम लोग, इवन जो टेस्टिकुलर टिश्यूज के ऊपर भी लगाते हैं। देन आप इनग्वायनल कैनाल में सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे आप इसको लगाते हैं। आई कैन टेल यू द डोज, आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट हाउ इट इज़ डन। दिस इज़ द प्री प्रोसीजर एंड दिस इज़ द पोस्ट प्रोसीजर, बिकॉज इसमें आपको ये ओजोन गैस नज़र आ रही है जो आर्टिफैक्ट्स देती है। पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ PRP क्या हो सकते हैं? पेन थोड़ी देर के लिए होती है, थोड़ी देर की रेडनेस रहेगी, फिर ब्रूजिंग होगी एंड देन फिर स्वेलिंग होगी। इंपॉर्टेंट टेस्ट हम कराते हैं, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, आप HbA1c कराते हैं, बिकॉज जब तक आपका शुगर लेवल पेशेंट का बिलो 6 नहीं जाएगा उसका असर उस तरह से नहीं होगा। एक बात याद रखें कि जितनी डिसेप्टिव हमारे घर में पड़ी हुई शुगर वाली मशीनें, ऐसी और कोई चीज़ भी नहीं है। आई डू इट ऑन एवरी पेशेंट। हमारे पेन के पेशेंट जिनको फ़र्क नहीं पड़ा, दवाई का असर नहीं हो रहा, आप कहें कि मेरी शुगर बिल्कुल ठीक है, आपसे कहें यार एक दफ़ा टेस्ट करा लो। लास्ट नाइट आई सा 4 पेशेंट्स जिनकी बिल्कुल शुगर नॉर्मल थी, बट वंस दे डिड HbA1c, किसी का 9 निकला, किसी का 8.5 निकला, किसी का 7.8 निकला। तो आप भी याद रखें, आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मरीज़ पे उसका असर नहीं हो रहा और आपको समझ नहीं आ रही इसको क्या मसला है, मेरा सारा कुछ ठीक है, इस पर असर क्यों नहीं हो रहा, गो फॉर दिस टेस्ट। फिर हम इसके बाद उसका सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल भी टेस्ट कराते हैं, अगर वो कम है वी गिव द मेडिकेशन। इट्स ए पैकेज बेसिकली। और फिर इसका लिपिड प्रोफाइल भी हम कराते हैं, अगर वो भी नॉर्मल नहीं है तो उसको हम कहते हैं इसको भी नॉर्मल करो। वे फॉरवर्ड, ये एंड नहीं है। तो वे फॉरवर्ड इज रीजनरेटिव मेडिसिन। रीजनरेटिव मेडिसिन में भी कोई एंड नहीं है। व्हाट वी डू एक्सोसोम्स। आई हैव डन मेनी पेशेंट्स विद एक्सोसोम्स। अब एक्सोसोम्स और स्टेम सेल्स में फ़र्क क्या है? एक्सोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं? फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यार एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स। स्टेम सेल्स बेसिकली निकालते कैसे? या तो पेशेंट का फैट सेल निकालेंगे या ब्लड निकालेंगे, दैट इज एगोनाइजिंग एंड पेनफुल एंड यू नीड लॉट ऑफ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जो हमारे पास कई जगहों पे नहीं है। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड इज एक्सोसोम्स। यू कैन इम्पोर्ट देम, you can import them from USA, from different countries। अब तो बहुत मुल्कों से आते हैं। रिजल्ट्स आर इक्वली गुड और इवन बेटर। मरीज को तंग करने की, उसको सुए मारने की, उसको खींचने की कोई ज़रूरत नहीं। यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू प्रिपेयर इट। वी यूज लॉट ऑफ देम फॉर नी, यूज लॉट ऑफ देम फॉर स्पाइन एंड वी हैव डन many केसेस ऑफ दिस फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दिस एक्सोसोम्स। सो ऐसी चीज़ क्यों ना करें हम जिसमें मरीज़ को नुकसान नहीं है, पैसे तो मरीज़ ने देने। यहाँ पे बहुत जगहों पे जहाँ पे स्टेम सेल्स किए गए, लोगों को लोकल इन्फेक्शन होगी, लोगों की डेथ होगी उस इन्फेक्शन की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ स्टेम सेल्स, बिकॉज ऑफ द फॉल्टी प्रोसीजर। तो ऐसा प्रोसीजर करने की क्या ज़रूरत है जब आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है? तो आप ये भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली स्टेम सेल्स के अपने फ़ायदे हैं, इसके अपने फ़ायदे होंगे। दीज आर नॉट सेल्स, दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर वेसिकल्स एक्टिंग एज ए मैसेंजर, टेकिंग द मैसेज टू डू सर्टेन थिंग। और बिल्कुल उसी तरह ही आप इनको इंपोर्ट करेंगे, -80 डिग्री में इंपोर्ट होते हैं। आपके पास एक छोटी सी बॉटल आ जाएगी, आप उसको प्रिपेयर करेंगे। जब कभी ऐसा मौका है, टेल यू हाउ टू प्रिपेयर इट, आप उसे इंजेक्ट कर देंगे, दैट्स इट, ख़त्म। कोई सुराख करने की, छुरी मारने की, खींचने की, ब्लड निकालने की, बोन मैरो में जाने कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली दे प्रिपेयर्ड आते हैं, दे कम फ्रॉम, दैट इज अगेन इन बिलियंस, दैट इज अगेन दैट नीड टू बी लर्न।
ये हम सब सीख रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, वी हैव डन नॉट मेनी वेरी गुड रिजल्ट्स। अच्छा, उसके बाद एक्सोसोम द ओवेरियन फेलियर। अच्छा जी, अभी बात करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको ख़त्म कर लें। तो अब इतना इसका मुझे स्कोप नज़र आता है, फ्यूचर में मुमकिन है कि इसका नाम पी शॉर्ट की जगह ई शॉर्ट हो जाए। इट्स सो मच बेनिफिशियल। और फ़र्क क्या है, जो PRP है उसके अंदर 7 to 8 ग्रोथ फैक्टर्स हैं। इन एक्सोसोम देयर आर 400 ग्रोथ फैक्टर्स। कैन यू इमेजिन 7 to 8 growth factors and 400 growth factors? Why not in ovarian rejuvenation? क्यों नहीं? और हम चाहे उसको लेप्रोस्कोपी के लिए लगाएं और चाहे हम उसको ट्रांसवेजाइनल लगाएं, जो कि हम रेडियोलॉजी वाले हैं, we'll do it transvaginally. Relocate the ovaries and you inject. You can infuse, you can give an infusion. Why not? Very good results. आप कभी नेट लिटरेचर उठा कर देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। इट डिपेंड्स, महंगे हैं, तकरीबन कोई 1-1.5 लाख रुपए जो इम्पोर्टेड है वो है, जो लोकल भी बनने शुरू हो गए वो तो 35-40 हज़ार रुपये का मिल जाता है। पर आई डोंट नो उनकी वो कैसी है, लेकिन वी यूजुअली यूज़ इम्पोर्टेड वन, वो तकरीबन 1.25 लाख से। लेकिन जो बंदा पे कर, जो वेल्व रिप्लेसमेंट या वेल्व रिपेयर के लिए 20 लाख रुपए दे सकता है, तो वो 1.5-2 लाख भी दे देगा। वैसी जी, वैसी है, वैसी। और कितने इंटरवल पे लगाते हैं ये? एक दफ़ा। You see the results after within you take 3 months to get result। ये बिल्कुल वैसे ही लगता है, ये वैसे जैसे आपने जैसे स्टेम सेल लगाए हैं, जैसे PRP लगाई है, बिल्कुल वैसे ही लगता है। इसमें कोई वेरिन कॉर्टेक्स में लगाते हैं, बिल्कुल ये वही उसी तरह ही लगता है। प्री प्रिपेयर्ड आता है, कुछ नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं करना। वाइल में से उसको प्रिपेयर आपने उस सेंस में करना है कि वो -80 डिग्री पे आता है, आप उसको मेंटेन करेंगे तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है कि वो कब आपको पता लगेगा ये इस काबिल हो गया कि उसको आप लगा सकते हैं। ये कुछ करेंगे तो पता लगेगा ना, गिव अस टाइम, हम आपको बता सकते हैं भी ऐसे इसको प्रिपेयर करना है, ऐसे ये रेडी होगा, इस वक्त ये लगाने के काबिल हो गया। बट दिस कैन बी डन, दिस कैन बी लर्न, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सब कर सकते हैं। फिर इसी तरह ओ शॉर्ट है, जैसे मैम ने बताया, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि आप उसकी जगह बजाय एक ऑप्शन PRP की है, एक ऑप्शन स्टेम सेल की है, एक ऑप्शन ये भी है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गायनेकोलॉजिस्ट, द ट्रीटिंग फिजिशियन, द एस्थेटिक फिजिशियन, द पेन फिजिशियन कि वो क्या करना चाहते हैं। सो क्या करेगा जी? 5 रीजंस क्या हैं? इम्प्रूव्स वजाइनल ड्राइनेस, 90% ऑफ women experience resolution of their urinary incontinence। ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। When they jump, laugh or cough, intensifies orgasms, increase sensitivity and arousal, increases tightness of the vaginal skin। So conclusion क्या हुआ? P short appears to be effective in the treatment of erectile dysfunction without using any steroids or medications with potential side effects। लेकिन P short plus is an innovation into the P short, making it safe as it is done under ultrasound guidance and more effective as the benefits of the ozone therapy are also being added। लेकिन याद रखने की क्या चीज़ है? Still lot of work and research has to be done to make it more useful to the patients with erectile dysfunction। जैसे मैम ने कहा कि अभी इसमें बहुत रिसर्च की काम की ज़रूरत है, बट हमने जो 200 पेशेंट किए हैं उसका रिजल्ट हमारे पास भी तो है। तो पीपल आर गेटिंग बेटर। आप ऐसी चीज़ लगाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं, जिसका कोई नुकसान नहीं है, पेशेंट उसका फ़ायदा हो रहा है, तो वाई नॉट यूज। और देन इट इज़ ए पैकेज। आप उसका स्टीरॉयड जो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी चेक करें, आप उसका हार्मोन लेवल भी चेक करें, आप उसका शुगर लेवल भी चेक करें, आप उसका लिपिड प्रोफाइल भी चेक करें। इन दैट यू गेट ए हेल्दी पेशेंट। सो देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग ए प्रोसीजर, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इवन इट इज़ रिकमेंडेड इन दोज जो वैल्वुलर लीकेज है, उसके अंदर भी इसकी रिकमेंडेशन आप नेट पर जाके देखें, आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत।